Good evening, friends. I'm back with another video. This is your friend Eurobrain 999 और आज का वीडियो है यूके के वीज़ा के बारे में। यूके वीज़ा। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो सिर्फ पढ़ाई करने तो नहीं जाते। उनका मेन एम क्या होता है? बाहर सेटल होना, सेटलमेंट के लिए जाते हैं वो। पहले पढ़ाई हो, उसके बाद सेटलमेंट। अब उन बच्चों के साथ अगर ऐसा हो जाए कि पढ़ाई तो उनकी हो गई, जैसे 1 साल की पढ़ाई है, डिग्री कोर्स है, पूरा हो गया। 2 साल का डिग्री कोर्स है, पूरा हो गया। उसके बाद उनकी जॉब ना लगे और उन्हें वापस आना पड़ जाए किसी कारणवश, ड्यू टू एनी XYZ रीजन, इफ दे हैव टू कम बैक आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फीस होती है वो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स से 3 गुना ज़्यादा होती है। ये बात पता है आपको? जैसे कोई ब्रिटिश बच्चा है, यूके की मैं बात करूँ अगर, यूके जो है हर साल स्कॉलरशिप ऑफर करता है अपने स्टूडेंट्स को। और इनके ऑल ओवर यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं, शेनेगन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। यूके भी पहले यूरोपियन कंट्रीज में ही आता था, वो भी शेनेगन जोन का पार्ट होता था किसी टाइम पे, लेकिन उन्होंने वहां से एग्जिट कर दिया, ब्रेग्जिट कर दिया। नाउ दे आर नो मोर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, नाउ दे आर एग्जिट, वो अलग है, नाउ दे आर आइसोलेटेड। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि यूके यूरोपियन यूनियन से अलग क्यों हुआ? उसका रीजन ये था, इलीगल माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हर साल रशिया से होते हुए टर्की, टर्की से शेनेगन एरिया, शेनेगन जोन से इटली, फ्रांस, जर्मनी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। गाइस, हर कंट्री में घुसने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक होता है लीगल रास्ता और एक होता है इलीगल रास्ता। अब इलीगल रास्ते के बारे में ना तो मैं सपोर्ट करता हूँ, ना मैं आपको बताऊंगा। हम बात करेंगे यहाँ पे लीगल रास्ते की, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर प्रूफ, विद प्रॉपर आईडीज एंड पासपोर्ट्स। अब इलीगल इमिग्रेंट्स का तो ऐसा है कि दे हैव टू क्रॉस द बॉर्डर एट एनी कॉस्ट। भाई मुझे लंदन जाना है, मुझे यूके जाना है, एट एनी कॉस्ट। वहाँ पे पहुँच के मैं कुछ भी करूँ, मजदूरी करूँ, लेबर जॉब करूँ, किसी और उल्टे सीधे काम में इन्वॉल्व हूँ, वो दैट इज़ माई विश। बट माई अल्टीमेट गोल इज टू रीच देयर एनी हाउ, डिस्पाइट ऑफ माई लाइफ। लाइक मैं आई एम पुटिंग माई लाइफ इन रिस्क एंड आई एम क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये तो सबसे खतरनाक तरीका है कि अगर आप इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं किसी भी कंट्री की, वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस आपको अलाउ नहीं कर, वहाँ का जो बॉर्डर पेट्रोल सिक्योरिटी होता है, दे कैन पुट यू इन जेल फॉर 2 years, 3 years, 4 years, इट कैन बी अप टू 10 years ऑल्सो। क्या आप ये चाहते हैं कि आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और आपको जेल में डाल दिया जाए बॉर्डर क्रॉस करते ही? अगर इफ यू गेट अरेस्टेड बाय सम पुलिस ऑफिसर, बाय सम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दे कैन पुट यू इन जेल, दे कैन स्नैच योर पासपोर्ट्स, दे कैन स्नैच योर डॉक्यूमेंट्स, और पता भी नहीं लगेगा कि आप लोग, दे कैन पुट यू बिहाइंड द बार्स। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए बचने के लिए मैं, पहली बात तो ये है कि मैं इलीगल रूट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ, ना मैं उसके पक्ष में हूँ। जब आप 10 से 12 लाख रुपए खर्च करके ये डोंकी और ये इलीगल रूट्स वालों को, जब आप ऐसे ऐसे एजेंट्स आपके पास होते हैं, जब आप उनको 10 से 12 लाख रुपए दे सकते हो, तो आप 1 नंबर में क्यों नहीं जाते? जब भाई इतना ही खर्चा करना है तो वाई यू आर पुटिंग योर लाइफ इन रिस्क? गो टू इन नंबर 1। लाइक आप डायरेक्ट जाइए, भाई प्लेन जाइए ना। क्या दिक्कत है आपको? अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अगर आपके कागज पूरे हैं, तो जब आपने 10 से 15 लाख रुपए खर्च करना ही है तो आप डायरेक्ट जाइए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अब यूके की बात यहाँ पे हो जाए। यूके इज अ कंट्री, इज अ कॉम्प्लेक्स कंट्री। नाउ हाउ इज इट अ कॉम्प्लेक्स कंट्री? यूके जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पे इंग्लिश बोली जाती है। इट इज अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अब अगर मैं आपको ये ऑफर दूं कि आप यूके ना जाके जर्मनी चले जाओ, या फ्रांस चले जाओ, या इटली चले जाओ, या शेनेगन एरिया के किसी और कंट्री में चले जाओ, वेयर यू कैन गेट अ जॉब, अ गुड लाइवलीहुड, अ बिग होम एंड अ बिग कार। भाई आपको जिंदगी में बंदे को क्या चाहिए होता है? जिंदगी में बंदे को यही चाहिए होता है ना, कि मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, सुंदर सी वाइफ हो, यही सब चाहिए होता है ना। लग्जरी का मतलब क्या है? हाउ यू कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ योर लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है भैया पैसे से। अब पैसे की बात सुन लो। पैसे की बात यह है कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर इनकम। एवरेज इनकम जो एक इंडियन की है, इंडिया के अंदर, भाई जो 60-70% वाले बच्चे हैं, जो IITians नहीं है, या जो IIMs नहीं है, भाई जो 80-90% लाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दे कैन गेट जॉब्स हेयर ऑल्सो वेरी इजीली इन मल्टीनेशनल कंपनीज। बट उनका क्या, जिनके जो 60-70 वाले एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो 40-50 हज़ार रुपए की जॉब पे या 30-35 हज़ार रुपए वाली जॉब पे यहीं निपट जाते हैं, और वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाते।
आपको ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। लाइफ में आप ग्रो कैसे करोगे? हाउ यू विल इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? बाई मनी। मनी इज अ बिग फैक्टर। तो अब उसके लिए हर कंट्री का एक वेज रेट होता है, एक एवरेज सैलरी होती है, एक पर कैपिटा इनकम होता है, जो कि इंडिया की बहुत कम है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेटेड सिटी है और एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी है यहाँ पे। नो वन इज हैप्पी इन देयर जॉब। भाई जो जो हैप्पी है वो ठीक है, उसके लिए सही है। जो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब में, उसके लिए मैं कोई फीडबैक नहीं देता। लेकिन जो बंदा अनहैप्पी है और जो बाहर जाना चाहता है, जो फॉरेन सेटलमेंट चाहता है, जो एक अच्छी जॉब चाहता है, जो एक बड़ा घर चाहता है, जो एक लग्जरी गाड़ी चाहता है, BMW, मर्सिडीज, मस्टैंग, जैसे कनाडा आप जाते हो तो यू कैन इजीली बाय अ मस्टैंग ऑल्सो इन अ वेरी लोअर सैलरी। दैट इज नॉट अ इशू। वहाँ पे लोन भी मिल जाता है इजीली। यही हाल शेनिगन जोन के जो कंट्रीज है वहाँ पे भी है। लग्जरी लाइफ आप जी सकते हो, यू कैन अफोर्ड द लग्जरी लाइफ, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी जॉब, कि आप जॉब में कितना पैसा कमाते हो महीने का। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट, अब मैं यूके की बात अगर कर लूँ, यूके के अंदर बाकी और जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उससे 3 गुना सैलरी बढ़कर मिलती है। चाहे छोटी सी प्लम्बिंग की जॉब हो, इलेक्ट्रिशियन की जॉब हो, या और भी कोई लेबर जॉब हो, एज कम्पेयर टू जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ठीक है, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के, वहां से एवरेज सैलरी यूके के अंदर 3 गुना बढ़ के मिलती है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है वहां पे माइग्रेट होने का। बंदे यूके क्यों जाना चाहते हैं जबकि वो इतना ओवर पॉपुलेटेड ऑलरेडी हो चुका है। छोटा सा है यूके, पॉपुलेशन वहाँ हर जगह की पहुंच गई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो भाई जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? वहां पे तो खुद ही रिसेशन आया हुआ है यूके में। अगर आपने वहां से डिग्री करी, अब मैं 2011 में वहां पे गया था यूके में, अब इसको आप बैड लक कह लो या मेरी किस्मत खराब कह लो या कुछ और कह लो कि 2012 में उन्होंने PSW देने बंद कर दिए। भाई आफ्टर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, आफ्टर स्पेंडिंग 17 to 18 lakhs, ऑलमोस्ट मेरा 20 लाख रुपीस एक साल की मैंने वहां से डिग्री डिप्लोमा किया था यूके का। मैं आपको अपना वीजा भी दिखा देता हूँ, जब मैं वहां पे गया था 2011 में। ये है मेरा यूके का वीजा, मल्टीपल एंट्री, फोटो भी लगी हुई है, और जनरल वीजा है, स्टूडेंट वीजा है ये। 2011 में मैं वहाँ पे गया था और 12 में वापस आ गया था, एक साल बाद ही। अब वापस आने का रीजन, एक तो इसमें ये लिखा हुआ है कि यू कैन वर्क अप टू 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग द टर्म टाइम। भाई 20 घंटे से ज़्यादा आप काम ही नहीं कर सकते अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। 1-1.5 साल का आपका कोर्स है। अब आप कहीं जॉब लेने जाते हो तो एम्प्लॉयर आपसे ये बोलेगा, इफ एम्प्लॉयर इज हायरिंग यू, तो वो तो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि आप 8 से 10 घंटे रोज आओगे। भाई आपके घर में कोई काम करने आता है तो आप उसको 4 घंटे की जॉब थोड़ी देते हो। वो कहोगे यार वो कहेगा 4 घंटे में तो मेरा काम होएगा ही नहीं, और आप भी क्या कमाओगे ना, तो आप उस हिसाब की अर्निंग कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए ये एक इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रैप, और ये यूके में ज्यादा होता है। यूके में आपको इजीली दे कैन गेट यू अ वीजा, स्टूडेंट वीजा, यू कैन गो देयर, यू कैन स्पेंड 3 times मोर देन अ लोकल स्टूडेंट फी। आप 3 गुना ज्यादा फी भर रहे हो लोकल स्टूडेंट से, और उसके बाद अगर आपको बढ़िया जॉब नहीं मिलती तो आप क्या करोगे? परेशान होकर वापस ही तो आओगे। जो एक बढ़िया घर से अगर कोई बच्चा जाता है, उसको इतनी आदत भी नहीं है काम करने की, और देखो वहां पे कोई काम छोटा या बड़ा तो होता नहीं है, लेबर जॉब्स भी होती हैं और हर तरह की ब्लू कॉलर जॉब्स भी होती हैं, तो आपको हर तरह का काम वहाँ करना पड़ता है। अब जिस बच्चे को आदत नहीं है काम करने की, वो कैसे वहां पे टिक पाएगा अगर उसको अपने मुताबिक सुटेबल जॉब नहीं मिलती? तो समझ रहे हो ना मेरी बात? अपने अकाउंट्स की पढ़ाई करी हुई है, फाइनेंस की पढ़ाई करी हुई है, आपको काम मिल रहा है मार्केटिंग में, आपको काम मिल रहा है होटल्स में, आपको काम मिल रहा है मॉल्स में, तो आप वो कैसे कर पाओगे? आप अपनी लाइन का ही काम कर सकते हो ना। ये एक बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, स्पेशली यूके के अंदर। दूसरा, व्हेन यू क्रॉस द इमिग्रेशन, अगर आप स्टूडेंट हो या आप एक एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जा रहे हो, तो दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस, तीखे क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपसे कि क्यों जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, क्या पर्पस है जाने का, और क्या वहाँ पे कोई रिलेटिव है या नहीं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड दे कैन नॉट इजीली, अगर आपको वीजा एक्सटेंड भी करना हो तो वो आप इजीली नहीं पढ़वा सकते यूके के अंदर। स्पेशली यूके इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री। मैं सलाह दूंगा कि आप यूके ना जाओ। अगर आप मुझसे पूछो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, या अगर आप जॉब करने के लिए भी यूके में जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने का। साल 2 साल आप जॉब करोगे और आपको वापस आना पड़ेगा, वीजा एक्सटेंड होगा नहीं। परमानेंट सेटलमेंट, PR, विच इज अ बिग थिंग, वो एक अनदर इशू है बहुत बड़ा यूके में। दे डू नॉट अलाउ यू टू गेट अ PR ओवर देयर इजीली, वेरी इजीली, बिकॉज इट्स अ बिग मेस फॉर देम। क्योंकि एक तो वहाँ पे रिसेशन चल रहा है, अब उन्होंने कॉलेजेस खोले हुए हैं
सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पे जाते हैं, 3 गुना फीस ज़्यादा वहाँ पे देते हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करती है, यूके की स्पेशली, क्योंकि तो छोटा सा कंट्री है भाई। दे आर डूइंग अ बिजनेस, आप ये बात समझो, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बिजनेस दे आर डूइंग। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो उनके लिए बिजनेस है ही, उनकी फीस उस कंट्री के लिए रेवेन्यू है और एक प्रॉफिट है बहुत बड़ा। एंड आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी, इफ यू डोंट गेट अ जॉब, कैसा लगेगा आपको? आप होपलेस फील करोगे नहीं करोगे? और आप तो वहाँ पे गए थे परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से, सेटल होने ही तो गए थे ना, आप पढ़ने तो गए नहीं थे। पढ़ने पढ़ने जाना एक अलग चीज़ है, वो तो एक बहाना है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद में आई विल गेट अ जॉब। इफ़ यू डोंट गेट अ जॉब, तब तो आप क्या करोगे आप? वो एक बड़ा मसला है। तो आप ऐसे कंट्री में जाओ जहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कम से कम उस लाइन की जॉब तो मिल जाए, चाहे वो कंट्री छोटा ही हो। यूनाइटेड किंगडम जाने का क्या मतलब? क्योंकि सिर्फ वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, आप वहाँ इसलिए जाना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। 90% जो लोग वहाँ यूके में जाते हैं वो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और बंदे चाहते हैं कि हमें कोई और XYZ लैंग्वेज ना सीखनी पड़े, जर्मन ना सीखनी पड़े, फ्रेंच ना सीखनी पड़े, या इटालियन ना सीखनी पड़े। वी कैन इजीली गो देयर एंड अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। वेल, लेकिन वैसा होता नहीं है। यूके की इमिग्रेशन इज द मोस्ट स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे यूएस की होती है ना, दे डू नॉट इजीली अलाउ यू टू एंटर इनटू द कंट्री एंड यू कैन गेट अ जॉब ओवर देयर। जॉब मिलेगी भी तो आपको बहुत छोटी मोटी जॉब मिलेगी, गुजारे लायक, जिसमें आपका सिर्फ गुजारा हो सके। ब्लू कॉलर जॉब्स के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आप भूल ही जाओ, बहुत दैट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यूके जाने के अलावा इफ़ यू गो टू अदर यूरोपियन कंट्रीज विच आर स्मॉल एंड कैन गेट यू अ बिग अपॉर्चुनिटीज, है ना भाई। बात तो यही है ना कि आपकी जॉब कैसी है, आप वेल ऑफ हो, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर आपको पैसे ही खर्चने हैं, अगर आपको बाहर फॉरेन सेटलमेंट ही करनी है, तो आप किसी ऐसे कंट्री में जाओ जो आपको वहाँ टिकने तो दे, जो आपका पीआर तो होने दे। 5 साल लगते हैं पीआर होने में, पीआर होने में भी 5 साल लगते हैं। अब 5 साल तक अगर उन्होंने आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया, 1 साल हर साल बाद वीज़ा एक्सटेंड होता है, 2 साल बाद होता है, नहीं तो 1 साल बाद होता है, ऐसे होता है। तो अगर वीज़ा ही गवर्नमेंट ने आपका एक्सटेंड नहीं किया, साल 2 साल आपसे जॉब करवाई और आपको वापस भेज दिया इंडिया, तो आपको कैसा लगेगा? भैया आप तो फॉरेन सेटलमेंट के हिसाब से गए थे, लेकिन वो हुआ नहीं, है ना। तो वो एक और होपलेस चीज़ हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, you go to those countries which offer you a good future, a good opportunity and an increased standard of living जो आप ढूंढ रहे हो, जो आपको इंडिया में नहीं मिल पा रही। इंडिया में यू आर एवरेज पर्सन, एवरेज स्टूडेंट हो आप यहाँ पे 60-70। मैं हाई फाई बंदे IITs की बात नहीं कर रहा, वो तो भाई लिमिटेड हैं, उनको तो यहाँ भी अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। इंडिया में भी दे आर वेल, दे आर हैप्पी, उनके पास दे कैन अफोर्ड बिग कार्स, दे कैन अफोर्ड बिग होम्स, उनकी वाइफ्स भी हैं, सुंदर वाइफ्स हैं। भाई और क्या चाहिए बंदे को? यही तो 3-4 चीजें होती है ना, लग्जरी जिसको आप बोलते हो, वो यही है ना। अच्छा, लड़कियों का, ये लड़कियों के बारे में जो मैरिज का जो हिसाब किताब है, ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको, वो मैं बाद में बनाऊंगा। उसके लिए एक बहुत लंबा टॉपिक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप थोड़ा सोचिए, आपका जो हार्ड अर्न मनी आपके पेरेंट्स का, यू कैन नॉट स्पेंड इट लाइक वेरी इजीली। और अगर आप उसको स्पेंड कर रहे हो तो यू हैव टू गेट इट बैक, डबल ऑफ अ ट्रिपल अमाउंट। आपको वो पैसा कमाना भी है, आपको वो पैसा, भाई जिस कंट्री में आपने पैसा लगाया वहां से आप कमाओगे भी तो। सबसे तो फर्स्ट ड्यूटी तो आपकी यही बनती है, यू हैव टू गेट दैट मनी बैक टू योर कंट्री, टू योर पेरेंट्स, टू योर सेल्फ। अगर वो नहीं हो पाया तो दैट इज अ लॉस ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मी। तो ऐसा ना हो मेरे भाइयों के साथ, मैं तो यही चाहता हूँ। तो दोस्तों अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो शेनिगन कंट्रीज के बारे में बनाऊंगा, शेनिगन जॉब्स एंड शेनिगन कंट्रीज के बारे में, कि हाउ यू कैन गो देयर, हाउ यू कैन अप्लाई द वीज़ा फॉर शेनिगन कंट्री। ये जो वीडियो था ये यूके के बारे में था, और मेरे हिसाब से जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी यूके के बारे में वो मैं आपको दे ही चुका हूँ। और लास्ट में यही कहूँगा मैं, डोंट गो टू यूके, बिकॉज यूके इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंट्री। एंड ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाली वहाँ पे चलती है ना एक टाइप की स्कीम जो है, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रैप, इसमें मत फंसिए आप, क्योंकि दे टेक ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड दे डोंट ऑफर देम गुड जॉब्स। भाई आप फाइनेंस की पढ़ाई करके किसी की लेबर जॉब थोड़ी करोगे वहाँ पे जाके, अब वो हो भी नहीं पाएगी। 6 महीने में आप फेडअप हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, छोड़ दोगे जॉब, आप कहोगे मैं वापस आ रहा हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। उस चीज़ का क्या फायदा? जिस मन की शांति के लिए तो बंदा काम करता है, जब आपके लिए मन की खुशी नहीं है तो फिर आप कैसे वो जॉब परफॉर्म कर सकते हो लंबे समय तक? 1-2 साल तक आप कर लो रो पिट के, वो बात अलग है।
लेकिन लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। गाइस अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन था यूके के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा वो शेंगेन कंट्रीज़ के बारे में बनाऊंगा, और इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। अभी के लिए अलविदा, सलाम, गुड इवनिंग।